व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस रियल एस्टेट फील्ड में काम करने वाले कई वो लोग हैं जो एक लंबा अरसा काम करते हैं और फिर फेलियर होके इस रियल एस्टेट को छोड़ देते हैं। कई वो लोग होते हैं जो थोड़ा टाइम काम करते हैं और फिर चले जाते हैं, जिसको आम हुर्फ में बरसाती मेंढक भी कहते हैं, वो रियल एस्टेट छोड़ देते हैं। इसको लेते हुए बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि रियल एस्टेट में बहुत मेजॉरिटी वो लोग होती है जो रियल एस्टेट में थोड़ा टाइम काम करने के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो सक्सेसफुल की सीढ़ी को पहुंचते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? तो आज वही वजह मैं आपको बताना चाहूँगा। वैसे अगर आप इसको काउंट करें तो बहुत सारे वो रीज़न्स आते हैं, लेकिन मैं दो ऐसे बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि जिसकी वजह से बंदा फेलियर ज़रूर हो जाता है अगर रियल एस्टेट में वो काम कर रहा है। रियल एस्टेट में जब भी आप कदम रखते हैं तो दो बातें होती हैं जिसकी वजह से आप रियल एस्टेट में कदम रखते हैं। या तो आपकी ज़रूरत होती है या तो आपका शौक़ होता है। जो शख्स सिर्फ ज़रूरत के लिए रियल एस्टेट की फील्ड को ज्वाइन करता है, सिर्फ ज़रूरत हो, तो वो फेलियर हो जाता है। या तो वो 6 महीने के बाद फेल हो जाता है या 2 साल के बाद फेल हो जाता है। या एक वो शख्स होता है कि जो ज़रूरत नहीं होती, शौक़ के तौर पे रियल एस्टेट को ज्वाइन करता है, वो भी थोड़ा टाइम निकालने के बाद वो भी रियल एस्टेट में फेलियर ही नज़र आता है। रियल एस्टेट में काम करने वाला शख्स वो कामयाब है कि जो इन दोनों बातों पर जम जाए, यानी उसकी ज़रूरत भी है और उसका शौक़ भी है। उसको पता है कि अगर मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ तो मेरी ज़रूरत रियल एस्टेट से पूरी होगी और जो ज़रूरत मेरी पूरी होगी उसी से मैं अपने शौक़ पूरे करूँगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं अगर कई जगह, तो जॉब में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कई जगह आप अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन कई वो चीज़ें हैं, अगर कोई टूर पे आपको जाना है या कोई बड़ी गाड़ी लेनी है, आपके पास सेविंग भी होती है, तो आप नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ऐसा होता है कि यार नज़र में आ जाएंगे या लोग सोचेंगे यार जॉब कर रहा है और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी रख रहा है। तो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन बिज़नेस में रियल एस्टेट का मॉड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आप रियल एस्टेट में काम करते हैं तो आपको ग्रोइंग का टाइम मिलता है। पहला 1 साल आपका वो डिफरेंट होता है, दूसरे साल कुछ बढ़ के होता है, तीसरे साल कुछ बढ़ के होता है। लेकिन यही चीज़ जब आपका शौक़ और आपकी ज़रूरत, ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं, तो फिर रियल एस्टेट सेक्टर में आप एक सक्सेसफुल आदमी बन जाते हैं। तो फिर एक मरतबा बताऊं कि जब भी आप रियल एस्टेट में कदम रख रहे हैं, चाहे आप इस वक्त रख चुके हैं या रखने वाले हैं, अगर आपने सोच लिया रियल एस्टेट में कदम रखना, तो ये चीज़ें सोचने के दोनों चीज़ें अगर आप एक साथ इसको जोड़ सकते हैं तो रियल एस्टेट में आप कामयाब हो सकते हैं। वरना रियल एस्टेट की फील्ड आपके मतलब की नहीं है, आप रियल एस्टेट में काम नहीं करें। ये एक छोटा सा मैसेज था आज का।